हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पीछे की जो कक्षा हुई थी अपनी, उसके अंतर्गत हमने लगभग 10 प्रश्नों के बारे में चर्चा की थी और आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम पॉलिटी के कुछ प्रश्नों के बारे में और चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये प्रश्न हमारे हो चुके थे पीछे की कक्षा में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो भी देख लें। यहाँ तक अपने प्रश्न हो चुके थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। हम देखते हैं, किसी धार्मिक संप्रदाय को अनुच्छेद 26, कौन से अनुच्छेद है? अनुच्छेद 26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं? दो चीजें हमें दी हुई हैं, दो वाक्य हमें दिए हुए हैं, दो स्वतंत्रताएं हमें दी हुई हैं। पूर्व प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना प्राप्त होगी। पूर्व प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना प्राप्त होगी। जंगम या स्थावर संपत्ति के अर्जन का स्वामित्व की स्वतंत्रता भी इनको प्राप्त होगी। इनमें से कौन सी अनुच्छेद 26 के अनुसार प्राप्त है? कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 26 के अनुसार। कूट हमें दिए हुए हैं। ऑप्शन ए के अंतर्गत है केवल एक, बी केवल दो, सी केवल एक और दो, और डी एक और दो, नए एक नए दो। ठीक है। तो पूर्व प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना की स्वतंत्रता जो है वो इनको प्राप्त होती है, यानी कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गया। इसके अतिरिक्त जंगम या स्थावर संपत्ति के अर्जन व स्वामित्व की स्वतंत्रता भी प्राप्त होती है, इसलिए ये दोनों गलत हो गए और ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो गया। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 हमारे सामने दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या कथन दिए हुए हैं? अनुच्छेद 21 का अधिकार कार्यपालिका एवं विधायिका दोनों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है। क्या है? अनुच्छेद 21 का अधिकार कार्यपालिका एवं विधायिका दोनों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है। नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है कथन है, जीवन जीने का अधिकार की व्याख्या अनुच्छेद 14, 19 और 21 की संयुक्त व्याख्या के आधार पर की जानी चाहिए। और तीसरा हमें दिया हुआ है, पुता स्वामी बनाम भारत संघ बनाम भारत संघ के मामले में न्यायालय में निर्णय दिया गया कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में सम्मिलित है। आगे बात समझ में। अब इनमें से हमको जो सही वाक्य हैं, सही कथन जो हैं, उनका चयन अपने को करना है। कूट अपने पास दिए हुए हैं। ठीक है, ए बी सी और डी। ठीक है, तो देखिए पहला कूट हमारा जो पहला वाक्य जो है अपना, क्या है? कथन है, अनुच्छेद 21 का अधिकार कार्यपालिका में विधायिका दोनों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है। दोनों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है दिया हुआ है, इसलिए ये बिल्कुल भी गलत कथन है। क्या है? गलत कथन है। और अपन को सही कथन की पहचान करनी है, यानी जिस जिस ऑप्शन में अपने पास कथन एक दिया हुआ है वो तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो देखिए, एक के अंदर एक दिया हुआ है, गलत हो गया। बी के अंदर एक दिया हुआ है, गलत हो गया। डी के अंदर एक दिया हुआ है, गलत हो गया। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, वाक्य नंबर 2 और 3। अब हम वाक्य 2 और 3 को भी पढ़ लेते हैं एक बार, इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जीवन जीने का अधिकार की व्याख्या अनुच्छेद 14, 19 एवं 21 की संयुक्त व्याख्या के आधार पर की जानी चाहिए। बिल्कुल, जीवन जीने का अधिकार जो है वो हमें अनुच्छेद 14, 19 और 21 तीनों में इसकी व्याख्या की हुई है। ठीक है, आगे बात समझ में।
अगला वाक्य अपने पास है, पुत्ता स्वामी बनाम भारत संघ के मामले में न्यायालय में निर्णय दिया गया कि निजता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 में अपना जो निजता का अधिकार है, कौन सा निजता, वो कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है, अनुच्छेद 21 में अपने को दिया हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 हमारे सामने दिया हुआ है, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत वर्णित धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार पर निम्नलिखित में से किन आधारों पर निर्बंधन लगाए गए, यानी किन चीजों को बैन किया गया है। इस बात में किसके अनुसार, अनुच्छेद 25 के अनुसार, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता जो है अपनी, धार्मिक स्वतंत्रता जो अपनी है, रिलीजियस फ्रीडम जो अपनी है, उसके अंतर्गत किन आधारों पर जो बंधन लगाए गए हैं, बैन किन किन चीजों किया गया है। एक चीज है सदाचार, दूसरी है लोक व्यवस्था, तीसरी है स्वास्थ्य और चौथी है समाज सुधार। तो इन चारों ही चीजों पर बैन लगाया गया है, ये चारों ही चीजें निर्बंधित हैं, निर्बंधन के अंतर्गत शामिल हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 और 4 तीनों के तीनों ही सम्मिलित किए गए हैं, किसके अंतर्गत, निर्बंधता के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 है, क्या दिया हुआ है, सम्मिलित करना है, कुछ रीटों के नाम दिए गए हैं, रीटें जो लगाई जाती हैं, रिट का नाम दिया हुआ है और उस रिट का अर्थ पूछा गया है। ठीक है, अपन को जो है इसका सम्मेलन करना है। तो देखिए, प्रतिषेध, प्रतिषेध का अर्थ क्या होता है, प्रतिषेध का अर्थ अपन को पता है रोकना होता है। तो यहां पर हम कुछ बना लेते हैं, देखिएगा एक के अंतर्गत कौन सा आ जाएगा, 4। अधिकार पृच्छा, अधिकार पृच्छा जो है उसका अर्थ होता है किस अधिकार से, यानी अधिकार की अपने को जानकारी होनी चाहिए कि किस अधिकार के आधार पर अपन बात कर रहे हैं। अगली चीज है परमादेश, क्या चीज है, परमादेश, परमादेश यानी हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, यानी सी के अंतर्गत क्या हो जाएगा, नंबर 2 हो जाएगा। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का अर्थ क्या होता है, प्रमाणित होना, प्रमाणित हो गई कोई चीज, उसका अर्थ क्या हो गया, उत्प्रेषण, यानी डी के अंतर्गत क्या हो गया अपना 1 हो गया। तो ये ऐसा जो कूट है वो अपना सही होगा। तो ये कूट कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी ये कूट है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 हमारा क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद 30 में वर्णित अल्पसंख्यक वर्गों के निर्धारण का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 30 में वर्णित अल्पसंख्यकों, अल्पसंख्यक वर्गों के निर्धारण का आधार, अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं उनके निर्धारण का आधार जो है वो कौन सा है, किसके अनुसार है, अनुच्छेद 30 के अनुसार। अपने को आधार पूछा गया है किसका, अल्पसंख्यक वर्ग जो हैं उनके बारे में। तो देखिए 4 चीजें अपन को दी हुई हैं, कौन कौन सी दी हुई हैं, धर्म, मूलवंश, जाति और भाषा। क्या क्या दिया हुआ है, धर्म, मूलवंश, जाति और भाषा। तो अपना जो अनुच्छेद 30 है, कौन सा अनुच्छेद 30, इसके अंतर्गत एक तो चीज दी हुई है धर्म, क्या दी हुई है, धर्म अपने को दिया हुआ है, यानी एक वाला अवश्य होगा, एक तो सभी में ही है। ठीक है, दूसरी चीज अपने को जो मूलवंश दी हुई है वो अनुच्छेद 30 में नहीं है, इसका अर्थ है कि जो जिसमें 2 है वो निकल जाएगा, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों के दोनों ही निकल गए। इसके बाद दी हुई है जाति, अनुच्छेद 30 में जाति का कोई भी वर्णन नहीं है,
कोई भी चर्चा जाति के बारे में नहीं की गई है, इसका अर्थ जो अपना तीसरा तीसरा जो दिया हुआ है वो भी गलत होगा, यानी सी भी इसमें गलत हो गया। बच गया कौन सा, ए और एक और चार, यानी कि अनुच्छेद 30 में दो चीजें दी हुई हैं, धर्म और भाषा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 हमारे सामने क्या दिया हुआ है, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं। शोषण के विरुद्ध कौन कौन से अधिकार यहाँ पर परिकल्पित किए गए हैं, इस बारे में अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है, कौन किसके संविधान में, भारत के संविधान में, भारतीय संविधान में। ठीक है, चलिए कौन कौन सी चीजें दी हुई हैं, चार चीजें अपने को दी हुई हैं। कौन कौन सी, मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी। मानव देह व्यापार यानी किसी को जो मानव देह व्यापार यानी कि किसी का जो शरीर है उसका व्यापार करना, और बंधुआ मजदूरी, बेगार प्रथा जो है, बंधुआ मजदूरी है उसका निषेध, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, कारखानों एवं खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। बच्चों के नियोजन का निषेध मतलब कारखानों और खदानों में बच्चों से काम करवाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, तो देखिए अपने को पूछा क्या गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण इनमें से कौन सी चीज में हो रहा है, एक तो हो रहा है मानव देह है व्यापार और बंधुआ मजदूरी के अंतर्गत क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो इसका क्या किया गया है, निषेध किया गया है, इस पर क्या लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरी इसके अंतर्गत क्या दी हुई है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है उसमें एक चीज क्या आती है, कारखानों एवं खदानों में बच्चों के नियोजन पर निषेध, नियोजन का निषेध। ठीक है, इस पर भी क्या लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। किसी भी कारखाने या खदान में बच्चों से काम नहीं करवाया जा सकता। तो इन चीजों का जिक्र जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार में नहीं किया गया है। तो एक और दो, एक और चार इस प्रश्न का सही जवाब है। एक और चार कौन से में, ऑप्शन नंबर है सी में एक और चार है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक और चार हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 हमारे सामने क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए, पहला कथन हमें क्या दिया हुआ है, अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। मुख्यतः हमें यहाँ पर अधिकार की परिभाषा जो है, अधिकार की परिभाषा, अधिकार की जो परिभाषा है उसके बारे में अपने को मुख्यतः यहाँ पर बताना है कि अधिकार की परिभाषा सही कौन सी होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी अपना है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ठीक है, यानी ये अधिकार अपने पास होते हैं जिससे हम राज्य अगर हम अपने साथ कुछ गलत करता है, अपने अधिकारों के विरुद्ध कुछ करता है, तो अपन राज्य के विरुद्ध इन अधिकारों के बलबूते पर जा सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके अतिरिक्त जो है वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें ताकि मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दे सकूं। हर प्रश्न का जवाब मैं देने का प्रयास करूंगा।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।